शुरू होता है जब ये बैक्टीरिया अपने आसपास एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में होता है, जिस सबस्ट्रेट को इस बैक्टीरिया को अपने अंदर लेना होता है और डाइजेस्ट करना होता है। तो लैक ऑपरेंट सिस्टम इंड्यूसिबल है। ये तब शुरू होता है जब इसके शुरू होने की जरूरत होती है। और जब लैक ऑपरेंट, जब ये बैक्टीरिया अपने आसपास किसी भी सबस्ट्रेट या फूड में, खाने के में नहीं होता, जब ये बैक्टीरिया के आसपास कोई भोजन नहीं होता, तब उस टाइम पे इस बैक्टीरिया में उस खाने को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे। उस टाइम पर लैक ऑपरेंट सिस्टम बंद होता है और उसके ऊपर हावी होता है रिप्रेसर। रिप्रेसर मतलब बैक्टीरिया, तुम्हारे आसपास कोई खाना नहीं है, इसीलिए उस खाने को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स भी बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में ये रिप्रेसर बनने नहीं देगा। लेकिन जब इस बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज जैसा कोई फूड आ जाता है जो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना है, तो ये रिप्रेसर को वहां से खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब वहां पर लैक्टोज आ गया है और लैक्टोज होता है इंड्यूसर। लैक्टोज कहता है रिप्रेसर अब तुम चले जाओ, अब मैं आ गया हूं, अब मुझे डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स बैक्टीरिया की बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक रिप्रेसर है तब तक बैक्टीरिया की बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑपरेंट सिस्टम इंड्यूसिबल है। लैक ऑपरेंट सिस्टम तभी शुरू होता है जब बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज होता है, तभी बैक्टीरिया के अंदर इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स कहाँ बनते हैं और काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद एक और लाइन लिखो, लैक ऑपरेंट इज कैटाबॉलिक। ये सिस्टम कैटाबॉलिक है क्योंकि इस सिस्टम के शुरू होते ही बैक्टीरिया की बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं जो एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। सो इट इज कैटाबॉलिक एज दिस सिस्टम रिजल्ट्स इन डाइजेशन, या फिर दिस सिस्टम रिजल्ट्स इन ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। This system results in digestion या फिर this system results in breakdown of lactose। क्योंकि इस सिस्टम के शुरू होते ही, इस सिस्टम के एक्टिव होते ही लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जो लैक्टोज बैक्टीरिया के शरीर के आसपास है, जो लैक्टोज बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब करना है, इसीलिए ये सिस्टम कहलाता है कैटाबॉलिक। कई लैक ऑपरेंट सिस्टम्स एनाबॉलिक भी होते हैं। देखो, सम ऑपरेंट्स आर एनाबॉलिक ऑल्सो। कुछ ऑपरेंट्स एनाबॉलिक भी होते हैं, यानी कि इन ऑपरेंट सिस्टम के शुरू होते ही वो एंजाइम्स बनते हैं जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन में नहीं लेकिन कुछ ना कुछ बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, टीआरपी ऑपरेंट, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ tryptophan। It helps in manufacture of tryptophan। तो ये ऑपरेंट सिस्टम्स एनाबॉलिक होते हैं, कुछ ऑपरेंट सिस्टम्स। अगला पॉइंट है इसके लिए, अगला एडजेक्टिव जो हम यूज करेंगे कि लैक ऑपरेंट इज नेगेटिव। लैक ऑपरेंट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब जब तक बैक्टीरिया अपने फूड में नहीं होगा तब तक रिप्रेसर एंजाइम्स बनने नहीं देगा। रिप्रेसर, लिखो, इट इज रिप्रेसर कंट्रोल्ड सिस्टम। इट इज रिप्रेसर कंट्रोल्ड सिस्टम which prevents mRNA synthesis, in its presence। लिखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ क्या है कि लैक ऑपरेंट को नेगेटिव क्यों बोलेंगे।
तो लैक ऑपरॉन नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये रहा हमारे पास बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के आसपास अभी लैक्टोज नहीं है, तो इस बैक्टीरिया के जो डीएनए है उस डीएनए के सामने आ जाएगा रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर इस डीएनए के सामने, ये रिप्रेसर इस डीएनए के सामने इस एमआरएनए को बनने नहीं देगा, और जब तक एमआरएनए नहीं बनेगा तब तक आगे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और जब तक प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तब तक कोई भी एंजाइम्स नहीं बनेंगे। तो इस रिप्रेसर की वजह से एमआरएनए की, प्रोटीन्स की और फर्दर एंजाइम्स की सिंथेसिस रुक जाती है। लेकिन जैसे ही इस बैक्टीरिया के आसपास आता है लैक्टोज, तो लैक्टोज होता है इंड्यूसर, तो ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर को हटा देता है, ये लैक्टोज इस रिप्रेसर को हटा देता है, और जब ये रिप्रेसर हट जाता है तो डीएनए के सामने एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है, और आगे प्रोटीन्स भी बनते हैं और एंजाइम्स भी बनते हैं, और वो एंजाइम्स इस लैक्टोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं जो बैक्टीरिया के आसपास होता है। लैक ऑपरॉन सिस्टम्स कहां पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन ई कोलाई, कुछ इंटेस्टाइन्स में रहने वाले एंट्रिक बैक्टीरियाज, एंड कुछ वायरसेस एंड सम वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफेज। मतलब इन वायरसेस में या इन बैक्टीरियाज में वो जरूरत वाले एंजाइम्स तभी बनते हैं जब जरूरत होती है, तभी इनके डीएनए के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जिनको हम ऑपरॉन्स कहते हैं। उन डीएनए के ऑपरॉन वाले हिस्सों से इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे जाती है, और एमआरएनए प्रोटीन्स बनाता है, और जरूरत के टाइम ही एमआरएनए बनता है, और जरूरत के टाइम ही एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, और जरूरत के टाइम ही प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं। अब ड्रॉ करेंगे लैक ऑपरॉन सिस्टम। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरॉन। ये बनाओ मेरे साथ साथ। ये वो एरिया है जिसको रिप्रेसर ने बंद किया होता है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया लैक्टोज में आता है तो ये रेगुलेटर जीन का एरिया लैक्टोज की वजह से इसका रिप्रेसर चुप हो जाता है, और लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर एक्टिव हो जाता है। प्रोमोटर जीन वो एरिया है जहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, और इस डीएनए के सामने एमआरएनए बनना शुरू होगा। इस डीएनए के सामने, ये जो डीएनए पूरा डीएनए ही तो है जो मैंने बनाया है, इस डीएनए के सामने एमआरएनए बनेगा, तभी तो डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए को पास होगी। अब इस डीएनए के सामने ये वाला जो नीचे वाला एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर जीन के एरिया से काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज ओ यानी कि ऑपरेटर जीन एरिया। ऑपरेटर जीन वो एरिया है जो एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बनाने में हेल्प करेगा, और एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब बन जाएगा तो उस एंजाइम को हेल्प करेगा कि आगे वो एमआरएनए बनाए इस डीएनए के सामने। अभी मैं लिखवा दूंगी सारा। उसके बाद ये है, ये वो जीन्स हैं, हेयर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए टेक्स प्लेस। यहां से ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए की होती है, यानी कि ये जेनेटिक कोड्स या ट्रिपलेट्स, ये इंफॉर्मेशन अब सामने बनने वाले एमआरएनए पे कॉपी होगी।
और इस इंफॉर्मेशन को लेकर mRNA tRNA के पास जाएगा, प्रोटीन्स बनेंगे और उन प्रोटीन से एंजाइम्स बनेंगे, जो एंजाइम्स इस बैक्टीरिया के आसपास के लैक्टोज को पचाएंगे। अब लिखना शुरू करते हैं। रेगुलेटरी रीजन comprises of operator gene। रेगुलेटरी रीजन में क्या है? ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन। ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। अब रेगुलेटर जीन का कौन सा एरिया है? रेगुलेटर जीन का वो एरिया है ये जो अभी तक फिलहाल रिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज नहीं है, लेकिन लैक्टोज के आते ही रिप्रेसर चुप हो जाता है और लैक्टोज इंड्यूसर बन जाता है और ये एरिया एक्टिव हो जाता है। तो इसमें लिखो रेगुलेटर जीन से रिलेटेड। अब शुरू करते हैं। This gene area remains repressed। repressed मतलब दबा हुआ, मतलब काम ना करना, काम नहीं करना। This gene area remains repressed in absence of inducer। inducer मतलब lactose। But when regulator gene encounters an inducer, but when regulator gene encounters an inducer, then it activates operator gene area। Then it activates operator gene area। लिखो, फिर दोबारा समझाऊं। अब देखो, जैसे ही इंड्यूसर आएगा, ये रेगुलेटर जीन का एरिया एक्टिव हो जाएगा और रेगुलेटर के जीन के एरिया के एक्टिव होते ही ये ऑपरेटर जीन का एरिया एक्टिव हो जाएगा। ये ऑपरेटर जीन वाला एरिया एक्टिव हो जाएगा। ऑपरेटर जीन का एरिया जैसे ही एक्टिव होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनना शुरू होगा और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब बनेगा, वो खुद को प्रमोटर जीन के साथ बाइंड करेगा और आगे एमआरएनए बनाएगा इस एरिया के सामने। तो आगे लिखते हैं, दिस ऑपरेटर जीन एरिया synthesizes आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा तभी तो डीएनए के सामने एमआरएनए बनेगा, तभी तो एमआरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोटीन्स बनाएगा। यहाँ पे एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाना, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। दिस ऑपरेटर जीन एरिया synthesizes आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम which binds itself to promoter gene area। और जो mRNA पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा वो अपने आप को प्रोमोटर एरिया से बाइंड करेगा और फिर mRNA के स्ट्रैंड को बनाना शुरू करेगा और mRNA स्ट्रैंड डीएनए के साथ नाइट्रोजन बेस पेयर करेगा और उससे इंफॉर्मेशन खींचेगा itself to promoter gene area and starts forming mRNA in front of DNA and starts forming mRNA in front of DNA।
तो अब ये रहा डीएनए, ये रहा उसका ऑपरन का हिस्सा जो मैंने ऊपर बनाया है, ये उसके हैं ZYA जीन्स और उनके सामने बना mRNA। अब ये mRNA प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और ये प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाएंगे और ये एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, वो लैक्टोज जो इस बैक्टीरिया के आसपास है। लिखो, अब लिखो, दिस mRNA is now transcribed from enzymes This mRNA is now transcribed and form enzymes, और अब enzymes बनेंगे and form enzymes that help in breakdown of lactose, जो है हमारा सबस्ट्रेट जो बैक्टीरिया को पचाना है। तीन एंजाइम्स बनेंगे जो लैक्टोज को बैक्टीरिया की बॉडी में खींचेंगे, लैक्टोज को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करवाएंगे और अगर इस डाइजेशन में कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर फेंकेंगे। अब बनेंगे ये तीन एंजाइम्स। अब लिखो, एंजाइम्स फॉर्म्ड आर, ये एंजाइम्स उन प्रोटीन से बने हैं जिन प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के ऑपरन के हिस्से से mRNA को मिली थी। एंजाइम्स फॉर्म्ड आर, पहला एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय लैक जेड जीन एरिया, लैक जेड, ये रहा बेटा लैक जेड, दिस इज लैक वाई एरिया, दिस इज लैक ए एरिया। जो Z वाले जीन्स हैं वो उन प्रोटीन्स को बनाएंगे जो प्रोटीन्स आगे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बनाएंगे। जो Y वाले जीन्स हैं वो उन प्रोटीन्स को बनाएंगे जो प्रोटीन्स आगे लैक्टोज परमिएस एंजाइम बनाएंगे। जो A वाले जीन्स हैं वो जीन्स आगे जाके उन प्रोटीन्स को बनाएंगे जो प्रोटीन्स गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को बनाएंगे। बीटा पहले बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जिसको बनाएगा लैक जेड जीन एरिया। दिस एंजाइम हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दूसरा वाला एंजाइम बनेगा लैक्टोज परमिएस एंजाइम और इस एंजाइम को बनाएगा लैक वाई जीन और ये एंजाइम बैक्टीरिया के आसपास जो लैक्टोज है उसको बैक्टीरिया के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। दिस एंजाइम ट्रांसपोर्ट्स बैक्टीरिया, दिस एंजाइम ट्रांसपोर्ट्स लैक्टोज इनटू बैक्टीरिया और जब लैक्टोज बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाएगा तो उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट होगा। तीसरा एंजाइम बनेगा लैक ऑपरन सिस्टम के काम करने के बाद गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इट इज फॉर्म्ड बाय, ये किस जीन से बनेगा? लैक ए जीन। इट इज फॉर्म्ड बाय लैक ए जीन एरिया और अगर लैक्टोज को पचाने के दौरान कोई टॉक्सिक मटेरियल्स, कोई जहरीले या वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होंगे तो उन वेस्ट मटेरियल्स को ये एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी से रिमूव करेगा। इट मेटाबोलाइजेस toxic materials produced in the system
और ये टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकते हैं थायोगैलेक्टोसाइड्स। ये कुछ ऐसे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो लैक्टोज के ब्रेकडाउन से बनते हैं। एक्चुअली बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में ये 3 एंजाइम्स ही तो बनाने थे। गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज बनाना था, लैक्टोज परमिएज एंजाइम बनाना था, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाना था। और ये तीनों एंजाइम तभी बनेंगे जब इन एंजाइम्स के प्रोटीन्स बनेंगे, और वो प्रोटीन्स तभी बनेंगे जब डीएनए से एमआरएनए में इंस्ट्रक्शन पास होगी, और ये इंस्ट्रक्शन तभी पास होगी जब बैक्टीरिया लैक्टोज के मीडियम में होगा, क्योंकि लैक्टोज इंड्यूसर है, वो रिप्रेसर को इनएक्टिव करके ऑपरेंट सिस्टम को इंड्यूस करेगा, जगाएगा, एक्टिव करेगा। लास्ट जल्दी से एक लाइन लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेंट सिस्टम्स। इनका सिग्निफिकेंस ये है कि जब बैक्टीरिया के सेल को जरूरत है वो एंजाइम्स तभी बने। These systems allow protein synthesis to take place in cells of prokaryotes when required, or when these cells are in a substrate, or when these cells are in a substrate.